अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आई एम केमिस्ट। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो है हम लोगों ने पढ़ लिए हैं और आज हम कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनके नाम लिखेंगे। आयोपिक नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ चुके हैं और वही आयोपिक नोमेनक्लेचर आज हम अप्लाई करने वाले हैं। और अगर आपने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ वो लेक्चर पहले देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने आयोपिक नोमेनक्लेचर बताया हुआ है कि हम कैसे नेमिंग दे सकते हैं। आज हम उस आयोपिक नोमेनक्लेचर को अप्लाई करने वाले हैं इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर, कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर, कि हम इनको कैसे नाम देते हैं। सो आई हैव रिटन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम इनके कैसे नेम दे सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज पोटाशियम। यहाँ पे हमारे पास है आयरन और यहाँ पे हमारे पास है साइनाइड लिगेंड। देखें, अगर आपको याद हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैंने आपको पढ़ाया था कि इसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। ये हमारे पास एक आयन है, ठीक है, विच इज आउट ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर जो भी चीजें लिखी हुई हैं ये हमारे पास क्या है, ये पूरा की पूरा स्फीयर है। और ये हमारे पास क्या है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स आयन। आप देख सकते हैं ये क्या है, यहाँ पे आयरन है। और आयरन क्या चीज है, आयरन इज अ सेंट्रल मेटल आयन विच वुड एक्ट एज अ लीविस एसिड। ये क्या करता है, लॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, दैट इज डोनेटेड बाय लिगेंड। यहां पे क्या है, दिस इज साइनाइड आयन, ठीक है, दिस इज साइनाइड आयन। और साइनाइड आयन वुड एक्ट एज अ लिगेंड। और ये क्यों लिगेंड एक्ट करेगा, बिकॉज इट हैव लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब साइनाइड आयन क्या करेगा, लिगेंड का काम करेगा और आयरन को इलेक्ट्रॉन्स देगा। अब यहां पे देखें कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज क्या है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज हमारे पास इस तरह फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहां पे पोटाशियम है, 4 एटम किस चीज के लगे हुए हैं, पोटाशियम के। यहां पे 4 आयंस लगे हुए पोटाशियम के एक्चुअली। तो पोटाशियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, +1। अगर ये +1 है तो 4 मल्टीप्लाई बाय +1, हमारे पास आंसर क्या आएगा, +4। अगर यहां पे चार्ज +4 है, इसका मतलब यहां पे चार्ज क्या होगा, -4। कॉम्प्लेक्स के ऊपर एज अ होल चार्ज क्या है, -4 है। अब देखें, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज नेगेटिव है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स हमारे पास A9 की फॉर्म है, दिस इज A9। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसको क्या कहते हो, A9। और इसके ऊपर चार्ज क्या है, पोटाशियम के ऊपर पॉजिटिव, तो इसको क्या कहते हो, दिस इज केटाइन। अब सबसे पहले हम लोगों ने जो नाम देना होगा वो केटाइन को देना होता है और उसके बाद हम क्या करते हैं, एनाइन का नाम लिखते हैं। सो अब पहले आएगा पोटाशियम, फिर हमारे पास साइनाइड लिगेंड के लिए नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका नाम लिखेंगे। अब लिखना कैसे है, लिखेंगे ऐसे कि सबसे पहले हमें आयरन जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। सो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इस कॉम्प्लेक्स की मदद से हम आयरन का स्टेट फाइंड आउट करेंगे। और वो ऐसे कि हम लिखेंगे आयरन प्लस साइनाइड लिगेंड कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स। तो 6 मल्टीप्लाई बाय साइनाइड लिगेंड, दैट इज इक्वल टू, अब स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है, -4 है, तो हम लिख लेंगे -4। अब आयरन का चार्ज फाइंड आउट करना है तो यहां पे आप x भी लिख सकते हैं, यहां पे आप सिंपल आयरन लिखे। और साइनाइड जो लिगेंड है इसके ऊपर चार्ज होता है -1, ये आपने अब याद रखना है, ठीक है। साइनाइड लिगेंड के ऊपर चार्ज कितना है, -1, दैट इज इक्वल टू -4। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा आयरन -6 इज इक्वल टू -4। 6 मल्टीप्लाई बाय -1 से -6 आएगा। अब -6 को इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -4 +6, और -4 +6 से हमारे पास आंसर क्या आता है, +2। दिस इज द चार्ज ऑन व्हाट, दिस इज द चार्ज ऑन आयरन एटम। अब हमारे पास आयरन जो है, जो सेंट्रल मेटल एटम का काम कर रहा है, आयन, सॉरी दिस इज आयन, नॉट एन एटम, दिस इज आयन, क्योंकि यहां पे आयन का काम करता है, तो इसके ऊपर चार्ज होगा दैट इज +2। अब देखें यहां पे साइनाइड लिगेंड है, तो अब हमने नाम देना है इसको कैसे, सबसे पहले हम लोगों ने केटाइन का नाम देना है। तो केटाइन क्या हमारे पास, पोटाशियम, तो इसका नाम बनेगा पोटाशियम। अब ये साइनाइड लिगेंड जो है इसका जब हम नाम लिखते हैं तो CN जो लिगेंड है इसको हम नाम लेते हैं सियानो, ठीक है। ये नेगेटिव लिगेंड है, इसका नाम क्या होगा, सियानो लिगेंड। अब कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है, 6 टाइम को हम लिखते हैं हेक्सा, ठीक है। और फिर लिगेंड कौन सा है, सियानो लिगेंड है, तो हो जाएगा सियानो। और यहां पे देखिए आयरन के ऊपर चार्ज कितना है, +2,
लेकिन याद रखें कि जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो हम सेंट्रल मेटल एटम का नाम एंड करते हैं ATE पे। ठीक है, अब यहां पे आयरन है ना, तो आयरन के लिए क्या होगा, फेरेट हो जाएगा। ठीक है, दिस वुड बी फेरेट। तो हम यहां पे लिखेंगे पोटाशियम हेक्सासियानो फेरेट, रोमन और पैरेंथेसिस में बंद कर देंगे। सो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द नेम फॉर द फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो कि हमारे पास यहां पे गिवन है, पोटाशियम हेक्सासियानो फेरेट 2। अब हमारे पास सेकंड जो गिवन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहां पे कोबाल्ट है, कोबाल्ट है और इसके साथ 6 इम्यूनियल लिगेंड है, 3 हमारे पास क्लोराइड वो एक्सटर्नली अटैच्ड हुए हैं। अब देखें क्लोराइड आयन जो है इसके ऊपर चार्ज होता है -1। क्लोराइड आयन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1। अगर यहां पे -1 है, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 से -3 आएगा, इसका मतलब है जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, +3। आपने क्या करना है, इन दोनों को बैलेंस करना है। अगर ये 3 मल्टीप्लाई बाय -1 है तो -3, तो स्फीयर के ऊपर चार्ज क्या होगा, +3। यहां पे देखें पोटाशियम के ऊपर चार्ज +1 है, 4, तो इसके ऊपर क्या है, -4 होगा। एक दूसरे को कैंसिल करके इनसे आंसर हम लोगों ने 0 निकालना है। अब इसका नाम कैसे बनेगा कि सबसे पहले हम लोगों ने कोबाल्ट जो है इसकी स्टेट फाइंड आउट करनी है कि कोबाल्ट की स्टेट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कोबाल्ट की स्टेट हमने ऐसे फाइंड आउट करनी है कि ये जो इमोनिया है, ठीक है, इसको हम अब यहां पे इमोनिया जो है इसका नाम क्या बनेगा, एमाइन। ठीक है, जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इमोनिया को हम एमाइन कहते हैं, वाटर को एक्वा कहते हैं या एक्वो कहते हैं। इसी तरह ये सयानो है, क्लोरीन है तो क्लोराइड होगा, क्लोरो होगा, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, आयोडीन है तो आयोडो होगा। अब यहां पे एक चेंज आएगी, एक चेंज क्या आएगी, कोबाल्ट और इमोनिया का जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये जो इसके ऊपर चार्ज क्या है, +3। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा ये अभी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, चार्ज फाइंड आउट करते हैं। चार्ज कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे कोबाल्ट प्लस 6 टाइम्स इमोनिया, 6 मल्टीप्लाई बाय इमोनिया इज इक्वल टू कितने हैं, 6 टाइम्स है तो हम इसको 6 मल्टीप्लाई बाय अमोनिया कर देते हैं। अब अगर हम चार्ज देखते हैं इमोनिया, इमोनिया जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है, इमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है तो 6 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, 0, दैट इज इक्वल टू +3। अब कोबाल्ट ये +6 उधर जाके क्या हो जाएगा, -6, तो +3 -6 यहां पे चार्ज क्या होगा, +3। नाउ दिस +3 इज द चार्ज ऑन कोबाल्ट। अब कोबाल्ट को आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं करना कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। कोबाल्ट का मतलब है CO, स्मॉल ओ, कैपिटल O अगर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। इसको आप अपने पास नोट कर लें। अब हमने चार्ज फाइंड आउट कर लिया है और एज पर द रूल्स ऑफ एज पर द आयोपिक नोमेनक्लेचर जो हमारे पास रूल है उसके मुताबिक अगर केटाइन यहां पे मौजूद है तो उसको हम पहले नाम देते हैं। यहां पे देखें केटाइन था तो हमने पहले लिखा पोटाशियम। अब यहां पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, ये केटाइन है और ये क्या है, एनाइन है। तो अब केटाइन को हम लोगों ने पहले नाम देना है। हम लिखेंगे कैसे, हेक्सा, पहले लिगेंड का नाम देते हैं, 6 टाइम लिगेंड है तो ये हो जाएगा हेक्सा। उसके बाद हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये सेंट्रल मेटल आयन है कोबाल्ट, तो इसको हम नाम देंगे कोबाल्ट। और कोबाल्ट के ऊपर चार्ज क्या है, 3, तो हम लिखेंगे 3 रोमन। और उसके बाद हमारे पास एंड पे क्या है, क्लोराइड है, क्लोराइड आयन लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक चीज नोट करें, वो ये है कि जब कभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज +3 होगा, जब कभी सेंट्रल मेटल आयन है, इसका आपने नाम सेम ही लिखना है, इसके एंड पे कोई भी ATE नहीं लिखना। यहां पे देखें डिफरेंस क्या है, ये जो आयरन है इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है तो हम इसके एंड पे क्या लिख रहे हैं, फेरेट, ATE ऐड कर रहे हैं। लेकिन यहां पे देखें जो स्फीयर इसके ऊपर चार्ज क्या है, +3 है, तो हम लोगों ने इसमें कोई भी ATE की एडिशन नहीं करनी। जिस तरह सेंट्रल मेटल आयन है वही नाम हम लोगों ने यहां पे लिख देना है। उसके बाद एंड पे क्या है, क्लोराइड आयन लगा हुआ है। अब स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं कि इसके साथ लिखते हैं ट्राइक्लोराइड। सो ट्राइक्लोराइड आपने नहीं लिखना। अगर 1 टाइम है, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, 100 टाइम्स है, आपने सिर्फ वो आयन जो है वो यहां पे लिख लेना है। जैसे क्लोराइड 3 टाइम्स है तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, क्लोराइड ही लिखना है, इसको 3 या ट्राई हम लोगों ने नहीं करना। सो स्टूडेंट ये तो था आपके पास 2 एग्जांपल्स जो कि मैंने आपको कराई। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो
तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।